So let's start your TGT chemistry class, the third class of how to calculate the moles of n factor. तो साल्ट का हम निकालेंगे. अगर हम साल्ट को पानी में घोल देते हैं तो क्या होता है, जैसे आप NaCl को वाटर में घोलते हो, अक्सर घोलते रहते हो, तो किस आयन में हो जाता है, टूट जाता है, तो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, एक ही उस पर आयन लगता है, ये आपको पता है. तो किसी भी साल्ट को पानी में घोलने पर आयन पर जो प्लस या माइनस जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों पर सेम चार्ज होगा. अगर प्लस एक चार्ज Na पर है तो निगेटिव चार्ज क्लोरीन पर होगा. तो पॉजिटिव क्या है, 1 है, कितने निगेटिव है, 1 है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो साल्ट का एन फैक्टर क्या है, 1. ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं K2SO4 का, जिसको पोटेशियम सल्फेट कहते हैं. तो इसमें देख रहे हैं आप K2 का 2K प्लस है और पोटेशियम का पोटेशियम सल्फेट का क्या है, SO4 माइनस माइनस, तो इसके एन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे. ठीक, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का देखेंगे, Al का जो जानते हो कि +3 चार्ज होता है एल्युमिनियम पे, ठीक, और क्लोरीन पर 1, तो 3 क्लोरीन है तो 3 चार्ज हो जाएंगे, तो इसके एन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे. अब आपको बताना है कि NaHCO3 Al2CO3 और K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O का क्या होगा एन फैक्टर. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है. तो इसमें आप देख रहे हैं कि Na प्लस और HCO3 माइनस, इसमें क्या है, 1 1 है चार्ज, तो इसके एन फैक्टर भी क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे. Al2SO4 थ्राइस में आप देख रहे हो एल्युमिनियम में कितने चार्ज है, 3 प्लस है, एक एल्युमिनियम पे 3 चार्ज, तो 2 एल्युमिनियम पे 6 हो जाएगा. ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक SO4 पे 2 चार्ज है, तो 3 SO4 पे 6 हो जाएगा, तो उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. अब आप बताइए K2SO4 और Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O का एन फैक्टर क्या होगा, जिसको आप पोटास एलम कहते हैं, फिटकरी भी कहते हैं, है ना. चलिए निकालते हैं. तो आप देखेंगे कि ये है 2K प्लस, ये है SO4 माइनस, ये है 2L3 प्लस प्लस 3SO4 माइनस माइनस, लेकिन आप इसमें H2O जो है उसको नहीं तोड़ेंगे. ठीक, अब ज्ञात करेंगे पोटेशियम कितने चार्ज है, 1, तो एक पोटेशियम पे 1 चार्ज, 2 पोटेशियम पे 2 हो जाएगा. SO4 माइनस माइनस 2Al3 प्लस, तो इसमें आयन ही चार्ज को काउंट करेंगे, 2 प्लस 3 प्लस, है ना. तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, N 8 हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट, टुडे न्यू क्लास ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, आज से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, है ना. तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. परमाणु संरचना, इसमें हमें कुछ स्टोरी बता रहे हैं आपको. परमाणु संरचना में जॉन डाल्टन वैज्ञानिक हैं जो ब्रिटिश स्कूल में टीचर थे. ये ब्रिटिश स्कूल में टीचर थे. इन्होंने थियरी दी डाल्टन एटॉमिक थियरी. वो थियरी क्या थी, एटम इस दुनिया का छोटा पार्टिकल है. उन्होंने बताया वो बहुत छोटी चीज़, वो छोटी चीज़ होती है वो एटम है. ये एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, हमें इसको डिवाइड नहीं किया सकता है, इसको इस तरह से डिवाइड नहीं किया सकता है कि एकदम तोड़ को नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है. उस समय तो हमने मान लिए थे, लेकिन एक ही तरह के एटम की बात करें तो मास सेम होगा, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का मास सेम नहीं होता है. कुछ कमियां भी बताई दूसरे साइंटिस्ट की, तो जब इन्होंने कमियां बताई तो हम लोगों ने मान लिया. अच्छा, अब क्या हुआ कि जिन्होंने एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट का, बाद में कुछ लोगों ने इसे सब एटॉमिक पार्टिकल में भी डिवाइड कर दिया. उन्होंने बोला कि एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन के न्यूट्रल चार्ज होता है. अब आप बताइए कि जब एक खाली कमरा है उसमें हम लोग बैठे हैं, ठीक, अब पहले सब लोगों ने कहा कि कमरा ही सबसे छोटी इकाई है, तो जो हम लोग बैठे हैं हम उससे छोटे होंगे तभी तो उस कमरे में आ गए हैं. उसी तरह से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का भी प्लेस होता है ना. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, चार्ज कितने लगते हैं और डिस्कवर्ड किसने किया था. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन पे आते हैं. इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम.
इसका मास होता है। इस पे चार्ज कितने लगे होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन ने इसको डिस्कवर्ड किया था। ठीक, अब आते हैं प्रोटॉन में। प्रोटॉन का मास होता है 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसकी खोज किसने की, इस पे बहुत विवाद है। जैसे खोज तो की थी ई गोल्डस्टीन ने, लेकिन उसका नाम किसने बताया था, रदरफोर्ड जी ने ही इसका नाम बताया था। तो डिस्कवर्ड किसको माना जाएगा, गोल्डस्टीन को ही लगाएंगे टिक। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन की मास क्या है 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रल है 0। डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर्ड किया था। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या होता है, थॉमसन ने बताया कि जो एक सर्कल है उसमें जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, इसी पॉजिटिव चार्ज में निगेटिव चार्ज है बिखरे रहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो स्फेरिकल है इसको इन्होंने एक वाटरमेलन का मॉडल बताया कि किनारे किनारे इसमें क्या रहेंगे, किनारे किनारे इसमें जैसे वाटरमेलन होता है ग्रीन कलर का, तो इसमें ग्रीन कलर के वाटरमेलन में किनारे ग्रीन होता है ना, तो ये आपका किनारे किनारे का जो इलेक्ट्रॉन राउंड राउंड घूमते हैं उसको बता दिया। ठीक, और क्या पूरे अच्छी तरह से नहीं बताया, उन्होंने बताया कि जो रेड कलर हैं ये क्या है, सीड की तरह, तरबूज की तरह है ये सब रेड कलर के। और ये भी बताए उन्होंने कि इसमें जो ये ब्लैक कलर के सीड की तरह है ये सब क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से घिरे घूम रहे हैं। इस तरह से उन्होंने वाटरमेलन का मॉडल दिया। ठीक, ओके, वाटरमेलन मॉडल दे दिया। अब क्या हुआ कि जब आप खाने पीने की चीज़ें देख रहे हो भूल जाओ, तो उन्होंने कई प्रकार के मॉडल दिए हैं। पहला है वाटरमेलन मॉडल, दूसरा है प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है, और रेजिन मॉडल, इसका जान लीजिए आप। इसमें क्या होता है, तो वाटरमेलन मॉडल का जो जान लिया वाटरमेलन मॉडल को, लेकिन प्लम पुडिंग मॉडल जब क्रिसमस डे आता है तो क्रिसमस डे में एक प्रकार का केक बनाया जाता है। प्लम एक प्रकार का फ्रूट है, उस केक में उस प्लम को डालते हैं और वो पुडिंग क्रिसमस डे के दिन बनाया जाता है, इसलिए इस प्रकार का फूड होता है। रेजिन मॉडल, उसी केक में बीच बीच में जो किशमिश डाले जाते हैं तो वो मॉडल हो गए। तो आप जान लो, ऐसे याद कर लो कि जो भी खाने पीने चीज़ वाली मॉडल अगर पूछा जाएगा तो वो किसका मॉडल होगा, थॉमसन का मॉडल होगा। ठीक, थॉमसन का मॉडल। कुछ और जान लो तो ये आप नोट कर लो कि खाने पीने का जो भी मॉडल हो तो समझो थॉमसन का मॉडल से ही रिलेटेड है। अब आते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पे। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उनका एक्सपेरिमेंट 2 है, जैसे एक ही है लेकिन उसको 2 तरह से बोला जाता है। एक अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है जिसमें अल्फ़ा रेज को स्कैटर किया गया है। सेकेंड है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो व्हाट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल, जैसे आप देख रहे हो ये 2He4 एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है, इस पे अल्फ़ा की बम्बार्डिंग की जाती है तो ये क्या हो जाता है, अल्फ़ा पार्टिकल में चेंज हो जाता है। मीन्स 2He2+, जो 2+ आयन लग गया ना, ये अल्फ़ा पार्टिकल हो जाएगा तब। ठीक, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उन्होंने बताया कि प्लस का एक बहुत भारी पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसका रेडियस होता है 10⁻⁻15। ये एटम है इलेक्ट्रॉन का, इसका एटॉमिक मास 10⁻10 मीटर होता है, डायमीटर होता है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में
ये देख लिया आप अल्फा पार्टिकल को। रदरफोर्ड का मॉडल में भी जान गए डायमीटर होता है। अब आइए जेम्स मैक्सवेल। उस समय जेम्स मैक्सवेल भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने बताया जैसे जो चीज़ बड़ी होती है, जैसे आपका अर्थ है, सन है, तो बड़ी चीज़ों को आप मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कहते हो। कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हो? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक, जो बड़ी होती हैं। तो 5 साल बाद उन्होंने बताया कि सब ये जो धरती है वो ये धरती है, जैसे ये सन है, तो धीरे धीरे वो उसका चक्कर लगा रही। एक दिन वो धरती सन के अंदर चली जाएगी। इस तरह से उन्होंने बताया, ठीक, अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तब अब क्या होगा जब धरती गिर जाएगी? तो अब ये सब लोगों ने सुना, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उसी मॉडल को उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले मॉडल में ऐड कर लिया। उसका तुलना किया उन्होंने, मीन्स जो यूनिवर्स है उसका उन्होंने सोलर सिस्टम की तरह जोड़ दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, सोलर सिस्टम की तरह। कि इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक में गिर सकता है? डाल्टन ने कहा ऐसा तो कभी नहीं होता है। एटॉमिक नंबर कैसे जानते हैं? किस स्पेस से? जेड से। अभी हमें बोर मॉडल में बताना है, वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक नंबर के विषय में पहले जान लेंगे कि जेड क्या है। ये क्या है? एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या या क्रमांक। न्यूक्लियस को हम कैसे ऐड करते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो जेड क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है? इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक मास से क्या जानेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी प्लस एन। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे 11 सोडियम का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 11 होता है। परमाणु नाम मास कितना होता है? 23 होता है। तो पी क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 23 माइनस 11 कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम ऐसे पी इक्वल टू एन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट कि हम अगर प्लस चार्ज लग गया, तो प्लस चार्ज जब भी लगेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन में से 1 घटा देना, क्योंकि एक चार्ज उसने किसी को दे दिया तो 1 का पॉजिटिव चार्ज उस पर लग गया, तो हो जाएगा प्रोटॉन 11, नाइट्रोजन 12, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। उसी तरह ऑक्सीजन के, अगर ऑक्सीजन में भी 2 निगेटिव चार्ज हो जाते हैं तो घटाने वाला हो गया, जोड़ने वाला भी जान लो। उसमें क्या है? प्रोटॉन तो 8 होंगे, कंफर्म है। न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे? फिर वैसे करोगे -16 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिया है, वो ऋणी है, तो क्या हो जाएगा? 8 + 2 हो जाएगा। तो ऐसा क्या हो जाएगा? 10। यदि चार्ज, ठीक है, तो यदि चार्ज माइनस हो तो इस तरह से आपको जोड़ देना है, ठीक। I think you understand this topic. नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बोर मॉडल। दूसरी वीडियो हम बोर मॉडल के विषय में बताएंगे, वो आपका क्लास नंबर 4 होगा। तो कंटिन्यू फॉर वीडियो को और देखने के लिए, आगे आने वाली वीडियो को जानने के लिए आप सब्सक्राइब के बटन दबाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।